एक्सरसाइज 4.1 में हम फर्स्ट टाइप की फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, यानी लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो फ्रैक्शन दी हुई है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये पहली बात तो ये है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दूसरी बात ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर हम इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो अब हमारे पास ब्रैकेट में 4x² माइनस 9 ये वैल्यू आ जाएगी। अब 4x² माइनस 9 इसको हम फार्मूले के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और फार्मूला है a² माइनस b² इक्वल्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी अगर a² माइनस b² फॉर्म है तो हम उसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब हमारे पास है 4x² माइनस 9, इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 4x² को लिख लेंगे 2x होल स्क्वायर और 9 को लिख लेंगे 3 होल स्क्वायर, और इनके दरमियान माइनस साइन है तो ये a² माइनस b² को शो कर रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2x माइनस 3 यानी a माइनस बी, और 2x प्लस 3 यानी a प्लस बी। तो इस तरह से हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे a² माइनस b² फार्मूले से। अब फैक्टराइजेशन के बाद ये हमारा जो क्वेश्चन है ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया है। डिनोमिनेटर में x 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ये हमारे पास तीन फैक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और ये तीनों फैक्टर्स जो है ये लीनियर हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम इनको डिकम्पोज करके लिख सकते हैं a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर प्लस c ओवर थर्ड फैक्टर। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास x है, सेकंड फैक्टर 2x माइनस 3 है, और थर्ड है 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए बन गई, यानी ये हमारे पास एक मेन इक्वेशन बन गई है डिकम्पोजिशन के बाद। अब ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करके हम इसमें पुट कर देंगे। ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो तीन फैक्टर दिए हुए हैं, इन तीनों फैक्टर्स को लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पहले लिख लेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में ये जो तीन फैक्टर्स दिए हुए हैं इन तीनों को लेफ्ट साइड पे पहले हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर राइट साइड पे हमारे पास है a ओवर x, इसके साथ ये तीनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, b वाली टर्म के साथ भी और c वाली टर्म के साथ भी। तो अब लेफ्ट साइड पे हम लिख देंगे ये तीनों फैक्टर्स, यानी x इंटू 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब राइट साइड पे हमारे पास a ओवर x है फर्स्ट फ्रैक्शन, इसके साथ भी हम ये तीनों फैक्टर्स यहाँ पे लिख देंगे, यानी x इंटू 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, ये तीनों फैक्टर्स हम यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यही प्रोसेस हमने b वाली फ्रैक्शन के साथ भी करना है, यानी अब हम लिख लेंगे b ओवर 2x माइनस 3, b ओवर 2x माइनस 3, इसके साथ भी हम ये तीनों फैक्टर्स यानी x 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ये तीनों फैक्टर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसके बाद आगे चल के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर कैंसिल हो सकते होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे। अभी हम जस्ट इन तीनों फैक्टर्स को फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ, सेकंड के साथ, और जो थर्ड फ्रैक्शन है c ओवर 2x प्लस 3, इसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये c के साथ भी ये तीनों फैक्टर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए। अब हम देख रहे हैं कि c का जो डिनोमिनेटर है 2x प्लस 3, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह b के डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो ऊपर मौजूद टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, और a के डिनोमिनेटर में x है और फैक्टर x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम
इस राइट साइड को थोड़ा क्लैरिफाई करके लिखेंगे, यानी ए के साथ अब दो फैक्टर बच गए हैं, 2x-3 और 2x+3, ये हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस बी के साथ अब फैक्टर बच गया है x और दूसरा फैक्टर बच गया है 2x+3। अब c के साथ जो फैक्टर बाकी रह गए उनको हम लिख लेंगे c इंटू एक्स और इसके साथ 2x-3, ये वैल्यू रह गई। अब इन वैल्यूज़ को हम क्लैरिफाई करके लिख सकते हैं और इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसको भी हम इसी तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेफ़्ट साइड में तीनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मौजूद तीनों फैक्टर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 6x+27। और ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे और यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम इन तीनों फैक्टर्स को बारी बारी ज़ीरो के बराबर रखें, यहाँ से एक्स की वैल्यू लें और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो ये अभी हम ये प्रोसेस करेंगे। अच्छा, अब हम एक दफ़ा इन वैल्यूज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई करके लिख लेते हैं। 6x+27 ये लेफ़्ट साइड पे रह गया, ए के साथ ये दो फैक्टर्स बच गए हैं, बी के साथ भी दो फैक्टर्स बच जाएंगे, एक फैक्टर कैंसिल हो गया जो सेम फैक्टर था, और सी के साथ भी ये दो फैक्टर्स बाकी रह जाएंगे, यानी हमारे पास ये बन गई इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन में से हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए अब हम ये प्रोसेस करेंगे कि पहले हम एक फैक्टर कंसीडर कर लेंगे। हमारे पास तीन फैक्टर हैं, एक है x, दूसरा है 2x-3 और तीसरा है 2x+3। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करेंगे x को, इसको हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे 0 के इक्वल, और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 0। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अब हम 0 लिख देंगे। अब लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है 6x+27, इसका मतलब ये है कि 6 के साथ ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अब हम x की जगह पे पुट कर सकते हैं 0 और इसके आगे +27 आ गया। a के साथ 2x-3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 0 - 3, फिर हम लिखेंगे 2 × 0 + 3। इसके बाद आगे b है, हम b लिखेंगे और x को ख़त्म करके x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमने 0 सपोज किया हुआ है। और इसके बाद आगे 2x+3 है, तो यहाँ पे भी 2 × 0 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। c के साथ x और जो भी वैल्यूज़ x वाली हैं वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। अच्छा, अब हमें ये पता चल रहा है कि b के साथ क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली टर्म यानी सेकंड टर्म यहाँ से 0 हो जाएगी। b इसके साथ 0 है, तो ये वैल्यू 0 ये जब मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इधर भी हमारे पास c के साथ 0 है, तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, यानी दो रकमें यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएंगी और हमें सिर्फ a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। a के साथ हमारे पास वैल्यू है 2 × 0 - 3, तो यहाँ से हमारे पास -3 आ गया, और 2 × 0 इसके बाद आगे +3 लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये वैल्यू +3 आ गई। और लेफ़्ट साइड पे 6 और 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया और वैल्यू हमारे पास रह जाएगी 27। अब a के साथ -3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास -9 आ जाएगा। दूसरी साइड पे 27 है, अब a के साथ -9 ये दूसरी साइड पे जाएगा, उधर जाके डिवाइड करेगा और हमारे पास 27/-9 ये वैल्यू है। 9 को कैंसिल कर देंगे, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/-1, यानी हमारे पास a की वैल्यू
3 आ गई। तो ये एक वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। जब हम x को 0 के बराबर पुट करेंगे, एक फैक्टर को हम 0 के बराबर लेंगे। अब हमने सेकंड फैक्टर को कंसिडर करना है और उसको भी हम 0 के बराबर सपोज करेंगे और वो वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 एक बार फिर लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए वैल्यूज़ पुट करना आसान हो जाए। इक्वेशन 1 जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं उसको हम यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं ताकि हमारे लिए वैल्यूज़ पुट करना आसान हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है वो है 2x-3। इसको हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे हम 0 के इक्वल, यानी 2x-3 इक्वल 0 लिख देंगे। 2x-3 इक्वल 0। 3 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास 2x इक्वल होगा 3 के, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अगर दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड करेगा और x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब ये वैल्यू 3/2 इसको हमने इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x मौजूद है वहाँ पे हमने पुट करना है, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। यानी x को हम रिप्लेस कर देंगे 3/2 के साथ। अब लेफ्ट साइड पे 6, इसके साथ x लिखा हुआ है, x को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 3/2। इसके बाद आगे +27, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। और राइट साइड पे जहाँ जहाँ x है, a के साथ, b के साथ या c के साथ, वहाँ पे हम इसकी वैल्यू यानी 3/2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये फर्स्ट टर्म में हमने x को रिमूव किया, x की जगह पे हमने 3/2 लिख दिया। अब ये 2 के साथ कैंसिल होगा और हमारे पास 3 - 3 रह जाएगा, और 3 - 3 का मतलब है 0। अब मज़ीद कैलकुलेशन करने की बजाय हम इस पूरी रकम को 0 कर देंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू होगी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 आएगा। अब b के साथ हम लिखेंगे, क्योंकि x लिखा हुआ है, x की जगह पे 3/2, इसके बाद आगे 2x + 3 है, तो यहाँ पे भी हमने x की जगह पे 3/2 हमने लिख दिया। इसके बाद c के साथ x लिखा हुआ है, इसका मतलब है x की जगह पे हम लिखेंगे 3/2, और आगे लिखा हुआ है 2x - 3, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी x की जगह पे हमने 3/2 लिखना है। सिंपल हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब c के साथ भी यही यानी कि वैल्यू 3 - 3 आ रही है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ या दूसरी वैल्यू के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। दो टर्म्स यहाँ पे 0 हो गए और यहाँ से हमें सिर्फ b की वैल्यू मिलेगी। अब हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। b के साथ अब लिखा हुआ है 3/2, और ये जो दूसरी वाली ब्रैकेट है उसमें 2 के साथ कैंसिल हो गया और 3 + 3 रह जाएगा। 3 + 3 का मतलब है हम 6 लिखेंगे, और 2 को और 6 को कैंसिल करेंगे। ये डिनोमिनेटर में 2 है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b के साथ अब वैल्यू आ जाएगी 9। अब लेफ्ट साइड को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2, तो अब ये 2 और 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया। 3 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 + 27 आएगा, 27 + 9, इसका आंसर आ जाएगा 36। यहाँ पे हम 36 लिखेंगे, और 9 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और b की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 9 को और 36 को कैंसिल करने के बाद b इक्वल होगा 4 के। तो ये हमने दो वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड कर ली। एक हमने a की वैल्यू फाइंड की थी पहले, अब हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम तीसरी वैल्यू यानी c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को एक बार फिर लिख लेंगे, और जो हमारा थर्ड फैक्टर है यानी 2x + 3, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। अब
3 दूसरी साइड पे चला जाएगा, 2x इक्वल -3, और 2 को जब दूसरी साइड पे ला के डिवाइड करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा -3/2। इसको अब हम इक्वेशन 1 में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे पुट कर देंगे। अब लेफ़्ट साइड पे हमने x को रिमूव किया, उसकी जगह पे -3/2 लिख दिया। राइट साइड पे भी हमारे पास 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x को रिमूव करके -3/2 लिख देंगे। इसके बाद ये दूसरा फैक्टर, इसमें 2x+3 है, यहाँ पे भी हम x को रिमूव करके -3/2 लिखेंगे। इसके बाद b के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है x, और x की जगह पे -3/2 लिखेंगे। अगला फैक्टर है 2x+3, यहाँ पे भी x को रिमूव करके उसकी जगह पे -3/2 लिखेंगे। और c के साथ x इंटू 2x-3 है, यहाँ पे भी हम x को रिमूव करके -3/2 लिखेंगे। और अगले फैक्टर यानी 2x-3 में भी हम x की जगह पे इसकी वैल्यू यानी -3/2 पुट कर देंगे। अब हमने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। अब ये 2 के साथ कैंसिल होगा, -3 + 3 आंसर 0 होगा, और b वाली टर्म कम्प्लीटली 0 हो जाएगी। अब सेम यही प्रोसेस हमने a वाले फैक्टर के साथ भी करना है, तो यहाँ पे भी -3 + 3 बनेगा, और ये वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी, तो c के साथ -3/2, और इसके बाद आगे वैल्यू लिखी हुई है 2 इंटू -3/2, और इसके बाद -3। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, इसको और न्यूमरेटर में 2 को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास c और c के साथ -3/2 ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद ये जो दूसरा फैक्टर है, इसमें 2 से कैंसिल हो चुका है, -3 इसको जब हम प्लस करेंगे, दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -6। अब डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर वैल्यू है 6, इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। ये 2 और 6 को हमने कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये नेगेटिव है, -3 और -3 है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास +9 आ जाएगा। अब लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हमने कैंसिल किया, जिसकी वजह से अब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई -9, और सेकंड टर्म जो है +27 है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर 9 आ जाएगा, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 आ गया, और -9 + 27 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 18। अब 9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, c की वैल्यू आ गई 2। अब ये वैल्यूज़ यानी a, b और c की वैल्यूज़ हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे। यानी हमने जो स्टार्ट में डिकम्पोजिशन की थी फ्रैक्शन की, और हमने इक्वेशन a बनाई थी, उसमें a, b और c जो अननोन वैल्यूज़ थी, वहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास a/x प्लस b/2x-3 ये वैल्यू थी, और c/2x+3 ये हमारे पास इक्वेशन a है। अब इस इक्वेशन में हम a को रिमूव करके a की जगह पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, जो कि हम अभी फाइंड कर चुके हैं, इक्वेशन 1 में फाइंड की थी। और इसके बाद हम b को ख़त्म करेंगे, उसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -3, और -3/x बन गया। b की वैल्यू हमारे पास है 4/2x-3, और c की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 2/2x+3। तो ये हमारे पास गिवन फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन हो गई।